Everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the biology class 7 ICSE board, which is the chapter number 2. In this video we will learn about kingdom plantae. तो इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लर्न किया था। उसमें जो 3 टॉपिक्स थे हमने ऑलमोस्ट उसको पढ़ लिया था, ठीक है, उसको हमने लर्न कर लिया था, ठीक है। हमने कौन कौन से किंगडम पढ़ लिए थे। किंगडम हम लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया था, फर्स्ट किंगडम, एंड किंगडम हम लोगों ने प्रोटिस्टा पढ़ लिया था। हम लोगों ने किंगडम फंगाई भी पढ़ लिया था। अब हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो किंगडम आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नाम है किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी जो है उसके नाम से ही आप लोग को पता चल जा रहा है कि इसमें क्या किसकी बात होने वाली है, प्लांट्स की बात होने वाली है, ठीक है। तो आज हम लोग ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस किंगडम में, क्योंकि ये बहुत लेंदी जो है किंगडम है, किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पर जितना हो पा सकता है हम लोग उतना करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे बेल आइकॉन की जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी से। सो किंगडम प्लांटी जो होता है उसमें इंक्लूड होते हैं मल्टी सेलुलर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, देयर सेल आर एग्रीगेटेड इनटू टिश्यूज़, ठीक है। जो किंगडम प्लांटी के एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर वर्ड आप लोग को 2 किंगडम से दिखाई दे रहा है, एक किंगडम फंगाई से और दूसरा इस किंगडम प्लांटी से। तो इसके भी एनिमल्स जो होते हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, मतलब उनके जो सेल होगी वो किससे डिवाइड, मतलब वो 2 या 2 से अधिक सेल से मिलके बने होंगे, है ना। फर्स्ट बात क्लियर हो गई। सेकेंड कि ये ग्रीन होंगे, ठीक है, ग्रीन होंगे। देयर सेल्स आर एग्रीगेटेड इनटू टिश्यूज़, इनके सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि फंगाई जो होते हैं वो किस तरीके से अलग होते हैं किंगडम प्लांटी से, क्योंकि उनमें क्या होता है, टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता, लेकिन प्लांटी में क्या है, टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है टिश्यू सिस्टम, ओके। फिर है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक्स, ये प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है कि अपना फूड ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से ये अपना फूड क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का, और ये फूड को क्या करते हैं, मेक करते हैं, अपना फूड खुद से बना देते हैं। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। इससे पहले जो किंगडम था, किंगडम फंगाई, उसमें आपने देखा था कि जो उनकी सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी हुई थी, और यहाँ पर क्या है कि जो प्लांट्स होंगे उनकी जो सेल वॉल होगी वो मेनली किससे बनी होगी, सेलुलोज से। तो ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट फीचर हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लेने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि प्लांट्स जो होता है वो ग्रो करेगा थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, वो अपनी लाइफ में ग्रो करता ही रहेगा। फिर क्या है, सम प्लांट्स आर वेरी लार्ज, कुछ प्लांट जो होते हैं वो लंबे होंगे, बहुत लार्ज होंगे, एंड कुछ बहुत स्मॉल होंगे, एंड अदर सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक, और कुछ इतने छोटे होंगे कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की या फिर किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सम प्लांट्स बियर फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड वाइल अदर डू नॉट, कुछ प्लांट्स जो होंगे उनमें से फ्लावर निकलेंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे या सीड प्रोड्यूस करेंगे, बट कुछ में ऐसा कंडीशन नहीं होगा। तो किस में नहीं होगा और किस में होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ओके। फिर है कुछ प्लांट्स जो होंगे वो शो करेंगे डिस्टिंक्ट पार्ट, मतलब जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट्स हो गया, तो ये सारे क्या हैं, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में ही तो प्रेजेंट होते हैं, 2 प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेयरस कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें इनमें से कुछ पार्ट जो है प्रेजेंट नहीं होते, किसी में स्टेम नहीं होगा, किसी में रूट्स नहीं होंगी, किसी में लीफ नहीं होंगी, तो कुछ भी इसमें से क्या है, कोई भी थिंग इसमें से क्या मिस हो सकती है, तो वो सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेस्ड ऑन द एबव कैरेक्टरिस्टिक, जो ऊपर आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े उनके बेसिस पे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रुप्ड किए गए हैं, मतलब उनको डिवाइड फर्दर किया गया है, किसमें, नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। किसमें डिवाइड किया गया उनको, नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। आप लोगों ने लीफ चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 6 ICSE बोर्ड का, तो आप लोग को ये पता होगा कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं एंड फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया था, ठीक है। तो एक बार फिर से जान लीजिए आप लोग।
कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनमें से फ्लावर बियर नहीं करते, जिसमें से फ्लावर नहीं निकलते, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनमें से फ्लावर बियर करते हैं, यानी कि जिसमें से फ्लावर बियर निकलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किंगडम प्लांटी जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, मतलब पहला तो क्लासीफाई हुआ ये लोग नॉन फ्लावरिंग हैं एंड फ्लावरिंग हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ और मतलब फर्दर इसको फिर से क्लासिफाइड किया गया इनटू थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जिसमें मेन ऑर्गेनिज्म जो आता है वो एल्गी है, ठीक है। ब्रायोफाइटा जैसे मॉस वगैरह, टेरिडोफाइटा जैसे फर्न्स वगैरह, जिम्नोस्पर्म जिसमें नेक्ड सीड होता है। नेक्ड सीड मतलब कि जिसमें सीड की जो कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती, सीड के ऊपर क्या हो जाता है, कोटिंग जो होती है, वॉल जो प्रेजेंट होती है वो नहीं होती है इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि फ्रूट एंड सीड, इसमें फ्रूट भी प्रेजेंट होते हैं एंड सीड के ऊपर कोट वॉल भी प्रेजेंट होती है। सो कुछ एग्जाम्पल जैसे ऑल ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट को आप अच्छे से देखिए, इसको आप लोग लर्न कर लोगे तो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा प्लांट्स था, ठीक है। प्लांट्स को पहले क्या किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होंगे, जिसमें से फ्लावर बियर नहीं करेंगे, है ना। और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होंगे, जिसमें से क्या होंगे, फ्लावर बियर करेंगे। किससे बियर होंगे, ये सब सीड से, मतलब बीज से ही तो मतलब बनते हैं ना, फ्लावर कैसे बनते हैं, बीज से ही तो बनते हैं, तो बीज से बियर होंगे। एंड अभी देखिए यहाँ पर कि ये सीडलेस, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे वो सीडलेस प्लांट होंगे, मतलब उसमें सीड प्रेजेंट नहीं होगी। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो होंगे उसमें क्या होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे। अब वो कौन कौन से प्लांट्स हैं नॉन फ्लावरिंग जिसमें सीडलेस होंगे, मतलब जिसमें सीड के ऊपर क्या होता है, ऐसे कोटिंग वगैरह नहीं प्रेजेंट होगी, तो उसमें आ जाते हैं नॉर्मली थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गई। जो सीडलेस प्लांट थे वो कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, वो प्लांट्स जिनमें क्या होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे, वो कौन से होंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म जो होता है वो क्या है, प्लांट्स विदाउट ट्रू फ्लावर्स, मतलब इसमें ट्रू फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें भी क्या कंडीशन आ रही है कि इसमें ट्रू फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा। एंड एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं, मतलब इसमें ट्रू फ्लावर प्रेजेंट होंगे और ये फर्दर डिवाइड होंगे मोनोकोटिलेडॉन एंड डाइकोटिलेडॉन, ठीक है। अब मोनोकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन, ये सब टर्म जो है वो लोग आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी इतना आप लोग समझ गए चार्ट में कि किस तरीके से आपको लर्न करना है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट वाली बात करेंगे, तो आज हम लोग देखते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को, ठीक है। इस वाले पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर्स। अभी मैंने बताया कि उसमें से क्या होगा कि फ्लावर्स बियर्स नहीं करेगा, एंड सीड या फ्रूट्स कुछ भी, ठीक है। दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। उनको क्या बोलते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें से सीड एंड फ्रूट्स नहीं निकलते हैं, दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स, ओके। ये टर्म आप लोग को याद कर लेना है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ये जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं ना, इनको 3 क्लासेस में या 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है फर्दर। कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फर्स्ट थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे थैलोफाइटा को। तो थैलोफाइटा क्या होती है, तो थैलोफाइटा जो होते हैं वो सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं, मतलब कि बहुत ही सिंपल साधारण से प्लांट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, ये बिना मतलब विदाउट रूट्स होते हैं। अभी मैंने बताया था कि अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि कुछ डिस्टिंक्ट पार्ट जो होंगे किसी प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना। तो इसमें थैलोफाइटा में वही कंडीशन आ गई कि इसमें क्या है, ये बिना रूट के होते हैं, बिना स्टेम के या फिर बिना लीव्स के हो सकते हैं, है ना। इनमें से इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो पाई नहीं जा सकती है, ओके। सच अ प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड इनटू रूट। इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड नहीं होती है रूट में, स्टेम में या फिर लीव्स में, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉल्ड थैलस। एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड थैलाइट प्लांट्स एंड थैलोफाइट्स, जिसमें क्या होते हैं, जिनकी बॉडी, ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी रूट्स, स्टेम या फिर लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती है, या इसमें से कोई एक थिंग्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, उनको हम लोग बोलते हैं थैलाइट प्लांट्स। एंड दैट इज़ ऑल आर कॉल्ड थैलोफाइट्स। इनको हम लोग थैलोफाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। द ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा इंक्लूड्स। अब हम देखते हैं कि इस जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इसमें दिया है एल्गी, ठीक है। क्या दिया है, एल्गी। तो एल्गी जो होता है सिंक एल्गा से आता है, और ये पाया जाता है स्टैग्नेंट वाटर ऑफ पॉन्ड्स। जो रुके हुए पानी होते हैं ना तालाब में,
उसमें ये पाया जाता है, और ये लेक्स में एंड ओशियन में भी पाया जा सकता है। दे मैक बी यूनिसेलुलर, ये क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मतलब इसकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल यूनिसेलुलर का दिया गया है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स लाइक जैसे स्पाइरोगाइरा हो गया या फिर कॉलोनियल वॉल्वॉक्स जो हो गया, ये क्या है, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब इन्हें फिलामेंट जो होता है मल्टी सेलुलर जैसा होता है वॉल्वॉक्स। दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑन फूड एज कंटेंट क्लोरोफिल। थैलोफाइटा जो होते हैं ये भी अपना फूड क्या है, ये भी प्लांट्स ही तो हैं, इसीलिए इनमें भी क्या है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा, तभी तो ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपना फूड बना रहे हैं, है ना। इनमें जो क्या होता है, क्लोरोफिल के अलावा कोई और पिगमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। कोई और पिगमेंट प्रेजेंट होने का मतलब है कि ये कोई और पिगमेंट जो भी प्रेजेंट होगा वो इनको क्या देता है, कलर देता है, ठीक है। कोई भी ग्रीन, जैसे पढ़े हो ना आप लोग, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये अलग पिगमेंट होते हैं जो किसी एल्गी को कलर देते हैं। एल्गी में भी ग्रीन, ब्राउन और रेड, ठीक है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है या फिर रेड भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो आप लोग क्या ऐसे देख के पहचान रहे हो, मतलब ये कहीं से प्लांट जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना प्लांट जैसा, क्योंकि इसमें ना तो हमें रूट दिखाई दे रही, ना स्टेम दिखाई दे रही, ना लीफ दिखाई दे रही है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इसीलिए बोला गया है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। एल्गी क्या है, प्लांट्स की ही एक प्रजाति, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या होगा, इनमें लीव्स या फिर स्टेम या फिर जो है रूट्स, इसमें से कोई डिस्टिंक्ट पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए स्पाइरोगायरा जो होता है ये फिलामेंटस के रूप में है, इसमें भी कहीं लीफ नहीं दिखाई दे रही, कहीं स्टेम नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं रूट नहीं दिखाई दे रहा है ना। यहाँ वॉल्वॉक्स, ये कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, आपको देख रहे हैं छोटे 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 वॉल्वॉक्स, ये पूरे कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कोई भी मतलब स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, ना लीव्स का ना प्लांट्स का, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो थैलोफाइटा होते हैं जिसमें से कुछ, और मतलब आप लोग को अगर बात की जाए या पूछा जाए, एग्ज़ाम में आ जाएगा कि थैलोफाइटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या कैसे पहचानोगे आप लोग कि इसमें, कैसे पहचानोगे कि इसमें कोई डिस्टिंक्ट पार्ट नहीं होता है, मतलब इसके जो बॉडी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। कौन कौन से पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, रूट्स में, स्टेम में एंड लीव्स, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं थैलोफाइट्स, या फिर हम लोग इससे बोलते हैं थैलाइट प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं इसके ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे कैरेक्टर, जैसे न्यूट्रिशन, तो एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, जबकि फंगाई क्या करते हैं, हेटरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें डिफरेंस दिया है एल्गी एंड फंगाई में, ठीक है। फिर है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जैसे कि एल्गी में क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये इनका कलर क्या होता है कि ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, रेड हो सकता है। लेकिन फंगाई में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, अब्सेंट होता है इसमें, इसीलिए क्या करते हैं, अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको किंगडम प्लांटी में नहीं रखा गया है। फिर है सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की बात करें तो हमने पहले ही बताया था आपको कि एल्गी की सेल वॉल या प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि फंगी जो होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की मिलकर बनी होती है ना। फिर है स्टोर्ड फूड, इनका जो फूड होता है स्टोर्ड, ये जो एल्गी होते हैं वो अपना फूड जो है स्टार्च के रूप में अपने अंदर क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, जबकि फंगी जो होते हैं वो ग्लाइकोजन एंड ऑयल के रूप में या ड्रॉपलेट्स के रूप में ये अपना क्या करते हैं, फूड को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अपने स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे अच्छे से, टेरिडोफाइटा को पढ़ेंगे प्लांट्स को, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स को, ठीक है। तो आप लोगों ने जो कुछ भी आज पढ़ा है उसको आप लोग एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा, समरी कर लीजिएगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।